मुझे अंडर 1000 रुपीज में इनके प्रोडक्ट्स फैंटास्टिक लगे। हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है ऑफबीट अरोमा के एक नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करेंगे एक नए परफ्यूम हाउस को। मैं पिछले कुछ दिन से बता रहा हूं आपको कि मेरे पास कुछ सैंपल्स आए हैं एक इंडियन ब्रांड की तरफ से, जिन्होंने मुझे भेजा वो सैंपल और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने ओपिनियन, अपने व्यूज रखें। उन्होंने मुझे कोई कंपल्सन नहीं दिया है। मैंने उनसे जब बात की थी तो हमारी बीच में जो बात हुई थी, मैंने उनको यही बोला था कि मुझे ऑनेस्टली अपना रिव्यू रखने के लिए आप अगर अलाउ करते हैं तो फिर मैं खुशी खुशी आपके प्रोडक्ट्स को मैं चेक कर सकता हूं। तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो दे आर दैट कॉन्फिडेंट ऑन देयर प्रोडक्ट। तो मेरी ओनर से भी बहुत बात हो रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज जिस परफ्यूम ब्रांड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंडियन ब्रांड है। बजट में आपको परफ्यूम्स मिलेंगे और बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। तो जो मेरे भाई बहन बजट में परफ्यूम्स चाहते हैं, बिलो 1000 में अच्छे परफ्यूम्स ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे संग इस वीडियो को। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर है, ऑफबीट फैमिली के मेंबर अगर हैं, तो इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। अभी लाइक कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को और आगे तक पहुंचाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो जिस परफ्यूम हाउस की मैं बात कर रहा था वो है नॉज फ्रेग्रेंसेस। इनके बारे में मैंने आपको बताया, पिछले कुछ दिन से इनके प्रोडक्ट्स मेरे पास है, मैं चेकिंग करते चले जा रहा हूं। तो इन्होंने कुछ सैंपल्स मुझे भेजे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस परफ्यूम हाउस के बारे में। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं, 2 मिनट। तो इनके जो ओनर हैं, इन्होंने मुझे बताया कि इनके ग्रैंडफादर जो थे, इनका पूरा परिवार बिलोंग करता है गुजरात से। इनके ग्रैंडफादर जो थे वो आसाम में टी का, उनका चाय का उनका कारोबार था, वो ट्रेड करते थे, अच्छे एस्टैब्लिश थे वो। तो एक बार क्या होता है, उनके किसी फ्रेंड ने, उनके ग्रैंडफादर के किसी परिचित ने उनको एक पैकेज दिया और उन्होंने कहा कि आप ये पैकेज को एक पर्टिकुलर जगह में आप लेके जा सकते हैं क्या? शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो असम से कोलकाता आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि कोलकाता में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आप उन तक इस पैकेज को पहुंचा दीजिएगा। तो ये मान गए, ठीक है मैं तो जा ही रहा हूं। क्योंकि इन्होंने उनकी हेल्प की, तो उसके बदले में वो इनको कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। एक ऊद ऑयल इनको उन्होंने गिफ्ट किया। जिस व्यक्ति ने अपना पार्सल भिजवाने के लिए वो आए थे, उनका ऊद ऑयल का कारोबार था। अब उन्होंने क्या किया, उसको वहां पे रब किया। वो जो आसाम से वो कोलकाता जो आए, वो सैंपल वो रब कर रहे थे और उसकी खुशबू उनको इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने समझा कि इस सेगमेंट में उनको कुछ करना चाहिए। परफ्यूम्स में, परफ्यूमरी में, फ्रेग्रेंस में या ऊद में उनको कुछ करना चाहिए। तो बहुत फैसिनेट वो हुए। उनके शायद 5 बेटे थे। तो उन्होंने सोचा कि किसी एक ने एक बेटे को तो इस लाइन में आना ही चाहिए। तो उन्होंने अपने एक बेटे को सिलेक्ट किया और उन्हें कहा कि आप मेरे संग इस परफ्यूम लाइन में आप आइए, हम कुछ बढ़िया करेंगे। तो उनके बेटे ने एग्जाम्स वगैरह वो दे रहे थे, तो वो ठीक तरीके से इस चीज को ना कर पाए। उन्होंने अपने एक दूसरे बेटे को अप्रोच किया, तो उनके दूसरे बेटे ने कहा कि चलो लेट्स डू इट। तो वो क्या करते थे, वो भी शायद अकाउंटेंट थे, तो वो फुल टाइम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने फादर के संग मिलकर इस काम को जारी रखा। अब आते हैं प्रेजेंट लाइफ में। जिन्होंने मुझे ये परफ्यूम भेजा है, मैं उनकी ग्रैंडफादर की कहानी आपको सुना रहा था, जिनका असम में चाय का कारोबार था। उनके पहले बेटे, जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था कि आप मेरे संग बिजनेस कीजिए, जो ना कर पाए, उनकी जो बेटे हैं वो इस कंपनी के मालिक है। इसका मतलब जो दूसरे बेटे के संग उन्होंने बिजनेस को किया वो उनके अंकल हुए। अपने अंकल और अपने ग्रैंडफादर को इस लाइन में काम करता हुआ देखकर उनको बहुत इच्छा हुई कि वो भी उनको जगह ज्वाइन करे। लेकिन इनके ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए बहुत जल्द, और उनके अंकल भी फैमिली प्रेशर में, मैंने जैसा कहा कि वो भी अकाउंट्स का काम करते थे, तो वो ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने इस चीज को अच्छे से करना शुरू किया। पढ़ाई की इस सेक्टर में, एक्सपीरियंस ले इस सेक्टर में, काम के इस सेक्टर में। उसके बाद ये ऑयल में उतरे, परफ्यूम ऑयल्स में। इनके जो ऑयल थे वो मिडिल ईस्ट में भी ये भेजते थे। अब उनको 7-8 साल इस ऑयल के कारोबार में रहने के बाद उनको ऐसा लगा कि अब डेडिकेटेडली एक इंडियन ब्रांड बनाते हैं, एक D2C ब्रांड एक बनाते हैं और डायरेक्ट कंज्यूमर तक इस हमारे प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं। तो उन्होंने फॉर्म किया नॉज फ्रेग्रेंसेस। मुझे
अंडर 1000 रुपीज में इनके प्रोडक्ट्स फैंटास्टिक लगे, मार्क माई वर्ड्स, मुझे फैंटास्टिक लगे। जब ये प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुए थे, शुरुआत के 2 दिन मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, मुझे 50-50 मुझे लग रहा था। तो मैं उनके संग मैंने बात की, मैंने उनको बोला कि देखिए मुझे थोड़ा सा सिंथेटिक ये लग रहा है, शुरुआत के 3-4 मिनट थोड़ा सा अल्कोहल रश मुझे आ रहा है। उन्होंने मुझे बोला कि अरूप जी आप एक काम कीजिए, क्योंकि ये ट्रांजिट से आया है आपके पास, इतने दूर से आया है, आप इसको 2 से 3 दिन तक आप रखें, उसके बाद आप अपना एक ओपिनियन बनाएं। अच्छी बात है, मैं कॉन्स्टेंट उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी ये 10-15 दिन हो गए हैं, और जब मैंने इसको 3-4 दिन के बाद से यूज़ करना शुरू हुआ, मैंने देखा कि परफ्यूम थोड़ा सा सेटल हो गया है, और वो जो अल्कोहल रश मुझे मिल रहा था वो एकदम बहुत हद तक कम हो गया। अभी मुश्किल से मुझे 30-40 सेकेंड तक का मिलता है, शायद और कुछ दिन रख दूंगा तो और ये स्मूथ हो जाएगा। और जो सिंथेटिकनेस था वो भी एक हद तक कंट्रोल में आ गया है। परफ्यूम की क्वालिटी अच्छी है। मैं अभी तक प्रोडक्ट मैंने आपको नहीं दिखाया, उसके बावजूद मैं शुरुआत में ही मैं आपको बोल रहा हूँ, बिलो 1000 इफ यू आर सर्चिंग फॉर गुड प्रोडक्ट्स यू कैन चेक दिस परफ्यूम हाउस। पैकेजिंग देख लीजिए, सॉफ्ट कार्डबोर्ड बॉक्स है, ठीक है, नॉस फ्रेग्रेंसेस ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है, एक अच्छा टेक्सचर बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा, टेक्सचर्स बने हुए हैं, डिजाइन बना हुआ है, इनके पीछे इनका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपको परफ्यूम बॉटल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है उनका 50 ml का बॉटल, छोटी सी बॉटल है, बॉटल बहुत अच्छी दिख रही है, और ब्रांडिंग भी इनका जो किया हुआ है नॉज फ्रेग्रेंसेस, और अगर मैं ऐसे करता हूं तो यहाँ पे मिडनाइट इन फीवर लिखा हुआ है। कैप इज गुड, द बॉटल इज गुड, एटोमाइजर इज वेरी गुड। मैं उनको यहाँ पे एक छोटा सा एडवाइस में देना चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे, अब तो आपने शुरुआत की है, इन पैकेजिंग को प्रोडक्ट वाइज अगर आप थोड़ा सा सेग्रीगेट करते तो और मजा आएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। अभी यहां पे देयर इज नो अल्कोहल रश, क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 के अंदर के हिसाब से मैं इसको जज नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स में जैसा चेक करता हूं मैं वैसा ही मैं अगर इसको बोलूं तो क्वालिटी इज गुड। थोड़ा सा सिंथेटिक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं प्राइस बोलूंगा आप एक्साइटेड हो जाओगे कि इस प्राइस रेंज में ये इतना चीज कैसे दे रहे हैं। क्वालिटी इज वे बेटर देन द प्राइस दे आर कोटिंग फॉर दिस फ्रेग्रेंसेस। मिडनाइट इन फीवर, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। अगर आप जेपीजे अल्ट्रामेल की डीएनए को ढूंढ रहे हैं इन बजट, 9 PM जो है वो 2200-2300 के ऊपर मिल रहा है अभी, रम सिल्वर जो है उसके भी प्राइसेस बढ़ गए हैं, 1700-1800 के रेंज में चला गया है। अगर इफ यू आर लैकिंग इन बजट और इफ यू वांट अ गुड अल्ट्रामेल डीएनए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, चेक दिस आउट गाइस। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कुछ दिन पहले और एक सब्सक्राइबर भैया थे, उनसे मैं मिलने के लिए गया था, तो मैंने बताया था शॉर्ट में, तो मैंने उनको ये चेक किया कराया था, तो उन्होंने भी मुझे बोला, हम वहाँ पे बहुत देर तक ओवर ए कप ऑफ कॉफी बात कर रहे थे, 2 घंटे के बाद हम जब उठ रहे थे उन्होंने अपने रिस्ट को स्मेल किया, मैंने उनको चेक कराया था, उन्होंने बोला कि अरूप अभी भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से परफ्यूम की स्मेल आ रही है एंड दिस इज रियली गुड स्टफ। अगर मैं अफनान का 9 PM को और इसको पास में अगर 22 स्ट्रिप में अगर स्प्रे करूं, डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अफनान का 9 PM की क्वालिटी और थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, ऑब्वियसली उसका प्राइस और इसके प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद आप डिस्टिंक्ट करना आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऑब्वियस बात है, वो थोड़ा सा और क्रीमी टेक्सचर का है, ये थोड़ा सा शार्प है हल्का सा, लेकिन इस डीएनए के बहुत करीब ये चले जाता है और बहुत अच्छी तरीके से इस डीएनए को इन्होंने प्रेजेंट किया है। इसकी प्राइस जो है 50 ml 470 रुपीज उन्होंने कोट किया है, और 100 ml जो है वो 770 रुपीज का है। तो मैं बोलूंगा इफ यू वांट टू स्टार्ट, आप 50 ml का ये लेके चेक कर सकते हो, निराश आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा, और इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा अच्छी है। स्पेशली अगर मैं इस मिडनाइट इन फीवर की अगर मैं बात करूं तो मेरे कपड़ों में ये 6 से 7 घंटे बड़े आराम से था, 8 से 10 स्प्रे 6-6.5-7 घंटे बहुत आराम से था। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं 1 घंटा 15 मिनट बड़ी शानदार तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा था। ये एक विंटर फ्रेग्रेंस है
और अभी भी मेरे यहाँ पे उतनी ठंड पड़ी नहीं है। अगर मैं इसको कुछ दिन रखता हूँ और ठंड थोड़ी सी और बढ़ती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इट टू इंक्रीज, टू इम्प्रूव अ बिट। सो दिस इज मिडनाइट इन फीवर। सबसे बढ़िया अगर उनके परफ्यूम्स में अगर कुछ चीज है तो वो है उनके ये 2 ml के सैंपल्स। बहुत कम ब्रांड है जो अपने सैंपल्स को इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, इसलिए आप बोल सकते हो कि आप इन सैंपल्स को टेस्ट करें, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप परचेस करें फुल बॉटल। मैंने इनकी वेबसाइट में मैंने चेक किया तो शायद 50 रुपीज का ये 2 ml लिस्टेड है, तो आप चाहो तो बहुत सारी चीज मंगवा सकते हो वहां से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्लू फिग को। ये इंस्पायर्ड है डिलन ब्लू के डीएनए के ऊपर। अगर मैं शुरुआत के 5 से 7 मिनट ये आपको थोड़ी सी एहसास दिलाएगा डिलन ब्लू की, उसके बाद ये धीरे 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 डिलन ब्लू के डीएनए के बहुत करीब चला जाता है। वही ग्रेप फ्रूट, वही फ्रेशनेस, वही सिट्रसस, एक्वाटिक एक फील है, फिग का एक नोट है, थोड़ा सा पेपरी है, मस्की है, बहुत हद तक आपको याद दिलाएगा ये डिलन ब्लू की। अगर आप अगेन वही बात, डिलन ब्लू की फील सस्ते में लेना चाहते हो लेकिन क्वालिटी से बिना ज्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए, ब्लू फिग आप ट्राई कीजिए। इसकी भी 50 ml जो है आपको 550 रुपीज में मिल जाएगा। मैं तो आपको बोलता हूं कि कोई एक बढ़िया सा परफ्यूम आप मंगवाए यहां से 50 ml का, और इसके साथ 2-3 आप 2 ml के सैंपल्स मंगवा ले और टेस्ट करें बिफोर पुटिंग योर मनी इन ऑल द बॉटल्स। एक बॉटल को ऑर्डर करें, बाकी सैंपल्स आप इनके मंगवा लें और अगर आप टेस्ट करें। मैं बार बार इस चीज में ज्यादा प्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो प्राइस पॉइंट में ये आते हैं बड़े शानदार आपको लगने वाले हैं। नेक्स्ट शैडो ऊद। इनके सैंपल्स में जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो लगा है शैडो ऊद। आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं, उम्र नोमाड का डीएनए मुझे बड़ा पसंद आता है, नुसुक अल मुख्तलिफ। तो उस डीएनए के जितने परफ्यूम्स है, मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स मैंने चेक किए हैं, मुझे वो डीएनए बहुत पसंद है। शैडो ऊद, इफ यू वांट टू फील उम्रे नोमैड बट आप थोड़ा सा स्केप्टिक हो क्योंकि वो थोड़ा सा पोलराइजिंग है, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग है, और उसका आप एक थोड़ा सा एरी वर्जन अगर आप चाहते हो तो यू कैन गो फॉर शैडो ऊद। जैसे ही स्प्रे करता हूं, फैंटास्टिक। रोज प्लस सैफरन प्लस ऊद प्लस इंसेंसी वाइब्स एकदम उठा के लेके आए हैं उस डीएनए को, उम्ब्रे नोमाड को। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पे मुझे थोड़ा सा कंप्लेन है नोज फ्रेग्रेंसेस से, भाई आप इतना अच्छा सा डीएनए आपने बनाया, आपने मुझे 2 ml का भेजा, ये तो कम से कम ये 50 ml का मुझे आप भेजते, मजा आता। फिर बहुत बढ़िया चीज है, आई रिकमेंड दिस शैडो ऊद। अगर आपको पसंद है हेवी फ्रेग्रेंसेस और अगर आप ढूंढ रहे हो विंटर में शादी वगैरह अटेंड करना है तो थोड़ा रोज का टच है, थोड़ा सा ऊद का टच है, थोड़ा सा डार्क फ्रेग्रेंस हो, आप शैडो ऊद की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उम्ब्रे नोमाड की डीएनए बहुत ज्यादा महंगी है और उससे जो इंस्पायर्ड वर्जन्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी थोड़ा सा कॉस्टली है। इसकी कीमत है 50 ml जो है वो 750-770 रुपीज के आसपास का है। आप इसका 2 ml का मंगाए, आप एक बार चेक कर ले, ये थोड़ा सा एरी वर्जन है उस हेवी डीएनए का, मजा आता है। शैडो जो है ये मारते साथ ये आपको उस एसेंस की फील आपको करवा देगा, आपको उस उम्ब्रे नोमाड की ये सैर में लेके चला जाएगा, तो दिस इज वेरी गुड। और हाँ, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उम्ब्रे नोमाड की परफॉर्मेंस अच्छी है। डिलन ब्लू से जो इंस्पायर्ड है ब्लू फिग, वो जो मैंने आपको बोला उसकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज है, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर नहीं है। कपड़ों में 5-5.5 घंटे तक वो लास्ट कर जाएगा। जो ओरिजिनल डिलन ब्लू आता है उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसे भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये फिर भी 5-5.5 घंटे तक कपड़ों में रह जाएगा। मिडनाइट इन फीवर इज अ गुड परफॉर्मर एंड दिस शैडो ऊद इज अ गुड परफॉर्मर। कपड़ों में 6 से 7 घंटे बड़े आराम से। नेक्स्ट डीएनए रोजा डायनेस्टी। रोजा डायनेस्टी जो परफ्यूम से इंस्पायर्ड है वो है नबाफ ऑफ ऊद ओरमैंडे जैन। फ्रैंकली बताऊं, मुझे इस परफ्यूम के बारे में नहीं पता, मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, मैंने कभी इसको स्मेल नहीं किया, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। इस परफ्यूम के बारे में बात करते हैं।
सिट्रस, ऑरेंजी, कार्डमम, मुझे थोड़ा सा जैस्मिन भी लगता है, ये रोज का भी एक नोट है, वेटिवर की भी इसमें फील आ रही है। मैंने इन सबको यूज किया है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। मुझे ये परफ्यूम भी बहुत अच्छा लगा। मैंने शुरुआत में बोला था कि मैंने उनको बोला था कि शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट आया तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 दिन रख दीजिए। अभी गाइस इसमें से बिल्कुल भी कोई अल्कोहल ब्लास्ट आ ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत तो फील होता है 15-20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक, लेकिन क्वालिटी बहुत स्मूथ हो गई है। परफ्यूम्स थोड़े से शार्प है, मैं बोलूंगा कि हल्की सिंथेटिक टच है, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेग्रेंसेस है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। रोजा डायनेस्टी इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो 2 ml का इसको भी ऑर्डर कर लेना। आखिरी डीएनए जो मेरे पास है, ये मुझे उनके वेबसाइट में लिस्टेड नहीं मिली। सिद्धार्थ बॉयजे इंटेंस से इंस्पायर्ड, मैंने इसको भी चेक किया। देखिए ये ऑलमोस्ट तो मैंने उड़ा ही दिया है पूरा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट डीएनए है क्रीड के लाइन का। सिद्धार्थ बॉयज मैं अगर बोलूं, मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत में वो सिट्रसेस तो आते हैं, लेकिन ये अपने डीएनए को उतने करीब ये नहीं जाता है। सिद्धार्थ बॉयज है, इसमें एक पेपरी नोट है जो थोड़ा सा ओवर पावर करता है। 15-20 मिनट के बाद ये आपको याद दिलाएगा सिद्धार्थ बॉयज की। मैंने जिस दिन मैं ये टेस्ट कर रहा था, मैंने स्प्रे किया, मेरी वाइफ ने भी कहा कि ये सिडीनिम की तरह है, मेरे बेटे ने भी कहा कि ये सिडीनिम की तरह है। इसका मतलब उनको जो रेगुलर इस तरह परफ्यूम स्निफ नहीं कर रहे हैं, उनको तक समझ में आ गया है कि ये क्रीड के लाइन में है, मनसेरा सिद्धार्थ बॉयजे के लाइन में है। ये आपको ये क्लोज गया है सिद्धार्थ बॉयजे के 70% तक ये जाके इसने टच किया है। इसके बाद वो पेपर का नोट जो थोड़ा सा ओवर पावर करता है, ये आपको याद दिलाएगा निशाने आनी के डीएनए की कुछ देर के लिए। मेरे पास जो आनी का एक इंस्पिरेशन है घोस्ट स्पेक्ट्रे, उसकी थोड़ी सी मुझे इसने याद दिलाई, वो जिंजरी और वो पेपरी साइड जो एक वाइब आता है। अदरवाइज ये 70-75% तक आपको सिद्धार्थ बॉयजे के पास लेके चला जाएगा। इसके बारे में मैंने वेबसाइट में भी उनका नहीं देखा, शायद ये न्यू प्रोडक्ट है जो उन्होंने भेजा टेस्ट करने के लिए। मैं इसको भी थम्स अप दूंगा, ये भी बड़ा बढ़िया चीज है। अगर आपको मनसेरा, जो कि मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार के रेंज में वो सेल होता है, उसकी अगर आपको वाइब अगर लेनी है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसकी कीमत भी होपफुली उसी रेंज में होगी और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी। तो ये था मेरा टेक नॉज फ्रेग्रेंसेस के ऊपर। 1000 के अंदर अगर आप कोई परफ्यूम ब्रांड ढूंढ रहे हो जिसके परफ्यूम्स अच्छे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा यू कैन चेक नॉज फ्रेग्रेंसेस। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझे सैंपल भेजा तो मैं तारीफ कर रहा हूं, तारीफ के काबिल है इसलिए तारीफ कर रहा हूं। अच्छे फ्रेग्रेंसेस है, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप बोलेंगे मुझे कि मैंने आपको कोई गलत चीज नहीं बताया। इन 5 प्रोडक्ट्स में मेरा जो फेवरेट पिक है वो है शैडो ऊद, ओम्ब्रे नोमाड के डीएनए में बेस्ड है, मेरा वो फेवरेट चला जाता है। दूसरे नंबर में आता है रोजा डायनेस्टी, हालांकि मैंने उसके ओरिजिनल को टेस्ट नहीं किया, लेकिन परफ्यूम बहुत बढ़िया है। उसके बाद 9 PM का जो डीएनए है, आप उसको एटमाइजर से स्निफ करोगे, आपको 9 PM की याद दिलाएगा, अल्ट्रामेल की याद आपको दिला देगा। तो दिस वाज माय टेक ऑन नॉज फ्रेग्रेंसेस। और अगर आप ऑर्डर करना चाहो तो उनका जो वेबसाइट लिंक है वो भी मैं आपको नीचे दे दे रहा हूँ, यू कैन चेक दैट आउट। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो बजट कैटेगरी है 1000 के आसपास की जो रेंज है, उसमें नॉज फ्रेग्रेंसेस कुछ बड़ा फोड़ने वाला है। तो चेक दैट ब्रांड आउट। और इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक कर दे वीडियो को, नए अगर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऑफबीट फैमिली को स्ट्रांग बनाए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगा, इतने बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स ढूंढ के निकालूंगा आपके लिए जो अपने प्राइस रेंज में बेहतरीन काम कर रहे हैं। शाउट आउट टू नॉज फ्रेग्रेंसेस फॉर मेकिंग दिस गुड ब्लेंड्स। आई बिलीव दे विल डू गुड इन देयर अपकमिंग जर्नी, और मेरी विशेस, मेरी बेस्ट विशेस है उनके साथ। सो नॉज फ्रेग्रेंसेस, यू आर डूइंग गुड, थम्स अप फ्रॉम माई एंड। और आप सब भी अपना ख्याल रखें, मेरे साथ कनेक्टेड रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। अरूप साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफबीट अरोमा।